कंज्यूमर बिहेवियर। यूनिट 5 के अंतर्गत आगे देखना है आज डायमेंशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव लाता है, उपभोक्ता व्यवहार के संस्कृति में परिवर्तन करता है। ऐसे कौन कौन से हैं इसके संबंध में देखना है। आप निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि इन उपभोक्ताओं को क्या प्रभावित करता है, हम कैसे विश्लेषण करते हैं, उनका खरीद पैटर्न कब बदल रहा है। निसंदेह केवल प्रभावशाली कारक यह पुष्टि करेंगे कि उपभोक्ताओं को पैटर्न खरीदने में क्या बदलाव आएगा। तो इसके संबंध में हम मुख्य रूप से बिंदुओं को देखेंगे। पहला है उपभोक्ता व्यवहार सांस्कृतिक कारक। पहला क्या है? उपभोक्ता व्यवहार सांस्कृतिक कारक। यह सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत कुछ सहायक फैक्टर्स शामिल होते हैं। संस्कृति निर्धारित उपभोक्ता व्यवहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला है संस्कृति। जैसा आप जानते हैं कि उपभोक्ता एक ग्राहक होता है। ग्राहक समाज में रहता है और हर समाज का कुछ न कुछ संस्कृति होती है। इन संस्कृति के माध्यम से भी उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, क्रांतिकारी होता है। संस्कृति मानव व्यवहार की एक बहुत ही जटिल धारणा है जिसमें मानव समाज, समाज की भूमिकाएं, समाज का व्यवहार, इसके मूल्य सीमाएं और परंपराएं शामिल होती है। संस्कृति की जांच की जानी चाहिए क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करता है। दूसरा कारक के अंतर्गत हम देखते हैं उप संस्कृति। उप संस्कृति यह उपभोक्ता व्यवहार संस्कृति कारक के अंतर्गत उप संस्कृति दूसरा है। उप संस्कृति उन लोगों का समूह है जो समान मूल्य, रीति रिवाजों और परंपराएं को साझा करते हैं। आप उन्हें राष्ट्र, धर्म, नस्ल, समूह और समान भौगोलिक स्थान साझा करने वाले लोगों के समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यह उप संस्कृति कहलाती है। फिर तीसरा इसी के अंतर्गत सामाजिक वर्ग। समाज में सामाजिक वर्ग हैं। वास्तव में हर समाज में एक होता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक वर्ग को लक्षित किया जा रहा है क्योंकि आमतौर पर सामाजिक वर्ग का खरीद व्यवहार काफी समान होता है। केवल आय को याद ना रखे बल्कि अन्य कारक उपभोक्ताओं के समूह के सामाजिक वर्ग का वर्णन करते हैं। ये आपका सांस्कृतिक कारक है। फिर दूसरा इसके अंतर्गत मेन फैक्टर्स आते हैं सामाजिक कारक। दूसरा फैक्टर्स है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक के वजह से भी उपभोक्ता व्यवहार की संस्कृति में काफी क्रांति आती है, बदलाव होता है।
इसके अंतर्गत हम पहला संदर्भ समूह, दूसरा व्यवसाय, तीसरा वित्तीय या आर्थिक स्थितियां और चौथा जीवन शैली, ये सामाजिक कार्य के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। हर व्यक्ति की एक जीवन होती है, जीवन शैली होती है, उनका लाइफ स्टाइल होता है और उसी के हिसाब से व्यक्ति अपना जीवन में व्यतीत करना चाहता है, सोचता है कि परिवार में रहन सहन का स्तर किस तरह होना चाहिए, खान पान, वेशभूषा, धर्म, कर्म, ये सब चीज किस तरह होने चाहिए ताकि समाज के हिसाब से उसका बदलाव हो सके या समाज को ऊंचा रख सके, ऊंचे लेवल तक को प्रतिष्ठित कर सके। इस तरह उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत सामाजिक कारक, और ये सामाजिक कारक में क्या क्या होना चाहिए, संदर्भ समूह, व्यवसाय, वित्तीय आर्थिक स्थितियां और जीवन शैली, ये सब होनी चाहिए उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत सामाजिक कारक। फिर तीसरा के अंतर्गत हम देखते हैं व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर जिसको बोलते हैं। व्यक्तिगत कारक का भी उपभोक्ता व्यवहार में काफी परिवर्तन लाता है, काफी बदलाव लाता है। अनेक व्यक्ति कारक उपभोक्ता व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। वास्तव में यह एक प्रमुख कारक है जो उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यक्ति कारक के अंतर्गत जैसे आयु और जीवन चरण, ये होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की एक आयु होती है, उसके अनुसार उनका जीवन चक्र चलता है। व्यक्ति जब छोटा होता है तो उसकी आवश्यकता बहुत सीमित होता है, और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, और उससे अधिक जैसे उम्र बढ़ती है तो उसका जीवन चक्र और तीव्र गति से बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक साइकोलॉजिकल फैक्टर एक व्यक्ति के जीवन में काफी हद तक परिवर्तन लाता है, साइकोलॉजी के ऊपर उनका निर्भर रहता है। मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत भी हम अनेक बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। पहला बिंदु है प्रेरणा। प्रेरणा एक ऐसी देन है जो अपने परिवार से उनको अनुभव मिलता है, बुजुर्गों से सीखना पड़ता है, बुजुर्गों से उनको ज्ञान मिलता है, और प्रेरणा अपने परिवार के जो मेंबर रहते हैं उन्हीं मेंबरों के तहत उनको बुद्धि मिलती है। प्रेरणा उपभोक्ता की आंतरिक जरूरतों और आवश्यकताओं को सक्रिय कर रही है। इसे उपभोक्ताओं की लक्ष्यों
और जरूरतों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। प्रेरणा जागरूकता और उपभोक्ता को कुछ लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती है। इन जरूरतों को मनोवैज्ञानिक जरूरत, सुरक्षा की जरूरत या सामाजिक जरूरत या सम्मान की जरूरत और स्वयं को वास्तविकता की आवश्यकता भी हो सकता है। तो इसी तरह नेक्स्ट है इसके अंतर्गत सीखना और अनुभव। मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत तीसरा कारक है सीखना और अनुभव। व्यक्ति अपने पूर्वजों से सीखता है, अपने परिवारों से वो संस्कार पाता है, उनके परिवार जैसा है उसी के अनुसार उस परिवार में व्यक्ति सीखता है और अपना संस्कार पाता है। उपभोक्ता उत्पाद खरीदने का निर्णय लेने से पहले उनको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। उत्पादों और सेवाओं का शोध, रिसर्च है। इन दिनों सीखना और स्वयं शिक्षित होना या शिक्षित करना ऑनलाइन के माध्यम से भी हो सकता है। अनुभव किसी उत्पाद और सेवा के पिछले अनुभव से सबक ले रहा है। सीखना और अनुभव दोनों उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह उनके खरीद निर्णय को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है दृष्टिकोण और मान्यताओं। ये मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत चौथा पॉइंट रहता है दृष्टिकोण और मान्यताएं। दृष्टिकोण एक उपभोक्ता की अनुकूल और प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति या भावनात्मक भावना है। यह कुछ कार्यों और व्यवहारों की प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति भी है। लोगों के विश्वास, जो विश्वास करते हैं, लोग उत्पादों के विनिर्देशों के रूप में उत्पादों को मानते हैं। इसलिए मानव व्यवहार का अध्ययन करते समय दृष्टिकोण और मान्यताओं को भी महत्वपूर्ण माना जाता है।